हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मिसिंग डाटा। अगर कोई डाटा आपको मिस होकर गई है या मिस्टेक से आपका रॉन्ग डाटा आपने कैलकुलेशन में ले लिया है, तो उस रॉन्ग डाटा को फिर से आप कैसे उसको करेक्ट करेंगे डाटा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मिसिंग डाटा को कैसे हम करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, coefficient of correlation x and y 20 items is 0.4, that equal to n equal to आपके पास 20 है और coefficient of मान लो x y that equal to 0.40 है। The arithmetic mean of x and y, x बार आपके पास कितनी है 12 है, y बार आपके पास कितनी है 15 है, स्टैंडर्ड डेविएशन x इक्वल टू 3, स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उन्होंने कहा मीन ये है, मीन और 3 और 4 रेस्पेक्टिवली। लेटर वन, इट वाज फाउंड दैट द पेयर 20 वाज रॉन्गली टेकन एज 20 एज wrongly taken as 15 दिस। मैंने आपको आपको करेक्ट आपका क्या क्या है, करेक्ट x इक्वल टू, करेक्ट आपका x इक्वल टू 20 होनी चाहिए और y इक्वल टू 15 होना चाहिए। रॉन्गली आपने क्या ले लिया है, रॉन्गली आपने उसको ले लिया है x इक्वल टू 15 ले लिया है और y इक्वल टू 20 ले लिया है। x 15 है और y आपका 20 है। तो यहाँ पे ये आपने गलत ढंग से ले लिया है, ये आपने गलत ढंग से ले लिया है। तो इसको कैसे हम करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाले, ये कैसे करें, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, आर एक्स वाई। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। कोवेरिएंस एक्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, इसको देखिएगा, समेशन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एन, आपको एक्स बार वाई बार होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एक्स स्क्वायर एन एक्स बार का होल स्क्वायर। समेशन वाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है, हमको करेक्ट एक्स बार चाहिए, करेक्ट वाई बार चाहिए, करेक्ट एक्स वाई चाहिए, करेक्ट एक्स स्क्वायर चाहिए, करेक्ट आपको वाई स्क्वायर चाहिए। ये सारे चीजें आपको करेक्ट चाहिए। तो करेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो डाटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम कोवेरिएंस निकालेंगे। तो वर्किंग नोट फर्स्ट हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस एक्स वाई आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे आर एक्स वाई इक्वल टू दिस एस्टिमेशन एक्स एस्टिमेशन वाई, दिस इंप्लाइज दैट ये आपको दिया हुआ है 0.4 और ये कोवेरिएंस आपको निकालनी है। अब आपको क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज दैट कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा 4.8 हो जाएगा, 4.8। अब आप कोवेरिएंस की फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कोवेरिएंस का, तो कोवेरिएंस इक्वल एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस आपको यहाँ पे एन एक्स बार और वाई बार। अब इसका 4.8 आ गया, समेशन एक्स वाई आपका ये 20 हो गया माइनस एक्स बार कितनी है हमारे पास 12, 12 वाई बार कितनी है 15। तो आपको समेशन एक्स वाई आपके पास कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 12 इंटू 15 आपको 180 प्लस 4.8 इतना गया
इंटू 20 आपको 3696 आ गया। ये 3696 एज पर एबव कैलकुलेशन आपने पुराने कैलकुलेशन के बेसिस पे 3696 आ गया समेशन एक्स वाई, लेकिन ये गलत है, ये 3696 गलत है। तो करेक्ट क्या होगा आपको, करेक्ट क्या होगा, तो समेशन आपको एक्स वाई इक्वल टू, हमने गलती निकाला 3696 गलत था, 3696 गलत था हमारा, और इसके प्लेस पे क्या नहीं होना चाहिए था, तो भाई रॉन्ग ये है एक्स वाई। तो आपको एक्स वाई जो गलत है उसको 15 इंटू 20 नहीं होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए, उसको ऐड कर दो, उसको ऐड करो। तो क्या होना चाहिए था, ये 20, ये क्या होना चाहिए था, करेक्ट 20 इंटू 15 होना चाहिए था। तो 20 इंटू 15, क्योंकि ये सेम डिजिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3696, ये आपका करेक्ट एक्स वाई हो गया, करेक्ट एक्स वाई हो गया, समझ आ गया ना। अब हम क्या निकालेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, करेक्ट समेशन वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, एक्स बार करेक्ट निकालेंगे। अब आइए, अब आपको दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे अब हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे आपको 3 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20 है। अब माइनस एक्स बार आपके पास कितनी है, एक्स बार 12 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 का एक्स स्क्वायर करेंगे, तो 12 का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस ये इधर आ जाएगा 144 इंटू 20, आपको समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 प्लस 9 इंटू 20, 3060। मैंने कैसे निकाला 3060, या इस लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर बाई 20 माइनस 144 हो जाएगा, और इसको जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, या इसको इधर करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर 20, हमने इसको इस साइड लेकर गया तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 144, और समेशन एक्स स्क्वायर 9 प्लस 124 का मतलब कितना हो गया, 144 प्लस 9 आपका हो जाएगा 153 समेशन एक्स स्क्वायर 153 इंटू 20 दैट इक्वल टू इंटू 20 3060 आ जाएगा, 3060। ये जो है वो करेक्ट नहीं है, ये जो है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट आपको कैसे निकलेगा, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर निकलेगा 3060, एक गलत है, तो गलत है तो क्या आ गया है, अब सुनिएगा यहाँ पे x, तो ये गलत है, ये गलत ये था, x इक्वल टू 15 ये गलत था, तो इसको आप माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो क्या लिखोगे आप, 15 का एक्स स्क्वायर, 15 का एक्स स्क्वायर प्लस क्या करोगे, प्लस जो करेक्ट है उसको लिखोगे 20 का एक्स स्क्वायर, 20 का एक्स स्क्वायर इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे, 20 का एक्स स्क्वायर इसमें ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आप देखिएगा, माइनस 225, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3060 माइनस 225 प्लस 400, तो आपका आ जाएगा ये 3235,
तो आपको इस तरह हम एक्स स्क्वायर करेक्ट निकालेंगे। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा आप, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर समेशन वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस स्टैंडर्ड एक्स बार वाई बार का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 का एक्स स्क्वायर समेशन वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 माइनस वाई बार का स्क्वायर। वाई बार कितनी थी हमारे पास, देखिए वाई बार 15 था, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16। ये 15 का स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा 225 समेशन वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। ये 225 प्लस 16, ये हो जाएगा 241। तो समेशन वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 241 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4820। ये आपका रॉन्ग आया, पुराना डाटा से आया। तो करेक्ट क्या होगा, आप करेक्ट देखिएगा, समेशन वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4820 गलत आया था, जबकि गलत क्या था उसमें, गलत ये था कि होना चाहिए था 15, हो गया था 20। तो रॉन्ग जो है उसको माइनस करेंगे, करेक्ट जो है उसको ऐड कर देंगे। तो -20 का एक्स स्क्वायर प्लस 15 का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 4820 माइनस 400 प्लस 225, तो आपको -400 प्लस 225 करेंगे तो हो जाएगा 4645 हो जाएगा। यह डाटा आपके पास आ गया 4645, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, हमने करेक्ट ये भी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन निकालनी है हमें। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो हमारे पास मीन आया था, एक्स का मीन कितना था, 12 था, ये 12 था, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई ये कितना था आपका 20 था, तो समेशन एक्स आपका कितना हो जाएगा, ये 12 240, तो ये रॉन्ग था, ये गलत था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन एक्स 240 जो था उसमें हमने क्या गलत ऐड कर दिया था, हमने गलत 15 ऐड कर दिया था, जबकि होना चाहिए था 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 15 ऐड कर दिया था हमने, गलत माइनस कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। तो 240 माइनस 15 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 240 माइनस 15 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा। अब इसी तरह हम मीन निकाल लेंगे, करेक्ट मीन क्या होगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन दैट इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाई 20। ये आपको डिवाइड बाई 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा, 12.25, ठीक है ना। अब आपको हम y का मीन निकालेंगे करेक्ट, y का मीन करेक्ट निकालेंगे। अब y बार इक्वल टू कितना दिया हुआ है, y बार समेशन y डिवाइडेड बाई n, समेशन y डिवाइडेड बाई 20। y बार कितना दिया हुआ है, y बार 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 15, तो y बार जो आ गया 20 इंटू 15 दैट इक्वल टू 300, 15 आपको 300 होगा, लेकिन ये गलत है, रॉन्ग है। ये तो करेक्ट क्या होगा,
यहाँ पे करेक्ट क्या होगा y बार, तो आपको वो समेशन y करेक्ट क्या होगा, ये समेशन y करेक्ट क्या होगा, 300 जो लिखा था उसमें गलती से आपका 20 ऐड हो गया था, गलती से 20 ऐड हो गया था, होना क्या चाहिए था 15। तो हम क्या करेंगे, जो गलत हो गया था उसको माइनस कर देंगे, जो करेक्ट था उसको ऐड कर देंगे। तो 300 माइनस 20 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा 295। तो करेक्ट y बार कितना हो जाएगा, समेशन y डिवाइडेड बाई n दैट इक्वल टू 295 डिवाइडेड बाई 20, डिवाइड आप 20 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14.75। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, कोवेरियंस की करेक्ट निकाल सकते हो, कोवेरियंस हमारे पास करेक्ट कितना आ गया, ठीक है। अब करेक्ट एक्स वाई निकल गया हमारे पास, सारी डाटा आ गई। अब इसकी सॉल्यूशन देखिए हमने कितना निकाला था इसको, 3696 आपका आया था, हमने कितना निकाला था 3696, ये वाला करेक्ट आ गया। अब हमने क्या दूसरा निकाला था, हमने एक्स वाई एक्स स्क्वायर कितना 3235। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना निकला है 3235, 3235 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर 4645, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4645, मीन कितना निकाला इन्होंने। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बनाएंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स वाई एन माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर एन समेशन वाई स्क्वायर समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब हम देखिए सारी डाटा निकालते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था आर एक्स वाई, या एन कितनी है 20 है। अब समेशन एक्स वाई कितना निकला है, समेशन 3696, यहाँ पे लिखेंगे समेशन 3696, यहाँ पे 3696 माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, समेशन एक्स आपके पास कितना आ गया है, समेशन एक्स हमारे 245 और समेशन 295, तो 245 इंटू 295 रूट अंडर यहाँ पे n20 समेशन एक्स स्क्वायर हमने कहाँ पे निकाला था, हमने एक्स स्क्वायर निकाला था हमने यहाँ पे 3235, और वाई स्क्वायर निकाला था 4645, 3235 4645 3625 माइनस 3235 था माइनस समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स कितनी है 245 का होल स्क्वायर, 245 का होल स्क्वायर। अब आपको आएगा 4645 माइनस 295 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था मिसिंग डाटा, ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं कंकरेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालूंगा, ठीक है ना।